स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इसिक 2016 पेपर का सेकंड पार्ट। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में किए हैं और 15 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में करेंगे। शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जाकर के द गिवन एंटीबायोटिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंसामाइसिन। आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे 3-4 एंटीबायोटिक्स के और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक एंसामाइसिन एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। तब आप आंसर करेंगे रीफामाइसिन। रीफामाइसिन जो है इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ एंसामाइसिन एंटीबायोटिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ बारबेलो प्रेजेंट इन एलोवेरा इज़। आपसे पूछा जा रहा है कि एलोवेरा में बारबेलो का अमाउंट कितना होता है। बारबेलो एक कंपाउंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है एलोवेरा में। आपसे पूछा जा रहा है इसका अमाउंट कितने % होता है या कितनी क्वांटिटी में होता है। अगर क्वांटिटी आपको दे दें तो आप क्वांटिटी में बताएंगे, वैसे परसेंटेज में देते हैं तो आपको बताना है 3.5 to 4% ऑफ टोटल एलोवेरा प्लांट। ठीक है, टोटल एलोवेरा प्लांट में 3 to 5 3.5 से 4%, सॉरी 3.5% to 4%, यानी 3.5 से 4% एलोवेरा में बारबेलो प्रेजेंट होता है। और इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP। देखिए आपको बताना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स है और उसमें एक शेड्यूल्स मेंशन किए गए हैं, वो तो आप जानते हैं। तो उसमें से GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है वो कौन सा है। तो देखिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है शेड्यूल M में आता है आपका, शेड्यूल M। आपसे पूछा जा सकता है कि शेड्यूल M को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप बताएंगे M1, M2 और M3। क्या बताएंगे? M1, M2 और M3। ठीक है दोस्तों, अगर डिटेल में शेड्यूल आपको पढ़ने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, एज वेल एज आपको अगर ये PDF भी चाहिए तो इस PDF का आपको हमारा एक टेलीग्राम चैनल बन चुका है, उसको आप ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ईजिली जो है इसको प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये PDF फाइल मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको शेड्यूल पढ़ने हैं A to Z शेड्यूल्स, मतलब शेड्यूल में आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं सकता है, इस तरीके के अगर शेड्यूल आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक्स दिया है। ठीक है, फिर 4 नंबर पे चलेंगे। द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स इन। देखिए जो हैंड क्रीम्स होती है, जो हाथों में लगाने वाली क्रीम होती है, उसमें हीलिंग एजेंट की तरह क्या इस्तेमाल किया जाता है। हीलिंग एजेंट का मतलब जो स्क्रैचेस होते हैं, उन स्क्रैचेस को, जैसे सपोज दैट कहीं स्क्रैच हो गया बॉडी में है या कोई डिब्राइड स्किन हो रही है, सपोज दैट स्किन डैमेज हो रही है, तो उस स्किन को फिर से फिलअप करने के लिए, है ना, हीलिंग का मतलब क्या होता है? घाव भरना एक तरीके से। तो सपोज दैट कहीं भी इरर है स्किन में या कहीं भी स्क्रैचेस हैं तो उनको हम लोग स्मूथ बनाने के लिए हैंड क्रीम्स में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे सॉफ्ट पैराफिन। सॉफ्ट पैराफिन जो होता है वो एज अ हीलिंग एजेंट इस्तेमाल होता है किसमें? हैंड क्रीम में। ठीक है, हैंड क्रीम में एज अ हीलिंग एजेंट यानी घाव भरने वाला एजेंट जो होता है सॉफ्ट पैराफिन होता है। इसी से सॉफ्टनेस जो है आ जाती है ह्यूमन बॉडी में। इस तरीके से आप याद करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझ नहीं सकते इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को, समझ लीजिए आप, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, आप बताएंगे जिलेटिन। हो सकता है मे बी इस बार आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल भी जाए, क्योंकि ये 1-2 बार से लास्ट जो 2 एग्जाम हुए सैम्स के उनमें नहीं आया, उसके पहले जो एक एग्जाम हुआ था सैम्स का उसमें आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट फॉर निगेटिवली चार्ज ड्रग। निगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए फ्लॉकुलेटिंग एजेंट के रूप में कौन सा प्रोडक्ट काम करता है, कौन सा कंपाउंड काम करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट फॉर अ निगेटिवली चार्ज ड्रग। निगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए फ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह कौन सा इस्तेमाल होता है? आप बताएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड पे हमेशा से जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो निगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए एक फ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अगले जो हमारा लोगों का अगला क्वेश्चन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थायोग्लाइकोलिक। देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशन इन फॉलोइंग टाइप ऑफ।
कॉस्मेटिक एंड फॉर्मुलेशन, किस तरीके की कॉस्मेटिक एंड फॉर्मुलेशन में हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप पूरे क्वेश्चन में मत जाइए, आप केवल इतना सोचिए जहाँ पे आपको थायोग्लाइकोलिक एसिड मिल जाए, ठीक, उसके दो ही इस्तेमाल होते हैं, 2-3 इस्तेमाल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, ठीक है। पहला तो आयरन की जो लिमिट टेस्ट होता है, आयरन का लिमिट टेस्ट होता है, उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए और साथ ही लिमिट टेस्ट अगर मिल जाए कि किसके लिमिट टेस्ट में, तो आप सीधे आंसर मारेंगे आयरन के लिमिट टेस्ट में, ठीक है। अगर अगर ये आयरन के अलावा जो है मिल जाए तो आपको डेपिलेटरीज की तरह मिल जाएगा। और डेपिलेटरीज प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया, डेपिलेटरीज ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिमूविंग हेयर फ्रॉम द स्किन, ठीक है, रिमूविंग हेयर फ्रॉम द स्किन विदाउट, मतलब रिमूविंग ऑफ स्किन, स्किन को रिमूव नहीं करेंगे, उसके ऊपर के हेयर को रिमूव कर देंगे, इसको कहते हैं डेपिलेटरी, ठीक है, डेपिलेटरी। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड आप लोग हमेशा याद करके रखिए कि जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो डेपिलेटरी प्रिपरेशन में या आयरन की लिमिट टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और जो आयरन के लिमिट टेस्ट वाला थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्वेश्चन जो है ये आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ चुका है। अभी जो लास्ट टाइम आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 21 जुलाई 2019 को, उसमें आया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ हम लोग चलेंगे। गग्गल लिपिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, आपको बताना जो गग्गल लिपिड्स है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो आप बताएंगे कॉम्निफोरा मॉलमॉल, ठीक है, कॉम्निफोरा मॉलमॉल से हम लोगों को गग्गल लिपिड्स मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, वेरी नाइस क्वेश्चन। निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। देखिए कौन सी ऐसी ड्रग है जो निकोटिनिक एक्शन जो होता है एसिटाइल कोलिन का उसको जो है ब्लॉक कर देता है, तो आप बताएंगे डी ट्यूबोकुरेरिन। निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग डी ट्यूबोकुरेरिन। और इसको आप लोग जो है थोड़ा सर्च करेंगे इसके पूरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो आपको 2-4 नए कंपाउंड्स और पता चलेंगे, लेकिन ये आपका काम है सर्च करना, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना सर्च करें, ठीक है। तो डी ट्यूबोकुरेरिन के अलावा और कितने कंपाउंड हैं निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करने के लिए, ये आपका काम है, सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एक बार नहीं दसियों बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताएंगे फ्लक्सेटिन, ठीक, देखिए पहला पॉइंट क्या, फ्लक्सेटिन। फ्लक्सेटिन इज अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये इसको तो आपने याद कर लिया। आप सपोज दैट आप किसी एग्जाम को देने गए, वहाँ पे आपको फ्लक्सेटिन नहीं मिला, अब आप बैठे हो कि यार क्वेश्चन पढ़ा भी है आंसर भी नहीं मिल रहा, अब बताओ हम क्या टिक करें, बड़ी दिक्कत है। तो आप यहाँ पे वहाँ पे आपको हो सकता है सर्ट्रालिन लिखा हुआ मिल जाए, सर्ट्रालिन, ठीक है। तो फ्लक्सेटिन की जगह आप सर्ट्रालिन पे जो है क्लिक करेंगे, सर्ट्रालिन पे, ठीक है। तो फ्लक्सेटिन की जगह क्या लगाएंगे, सर्ट्रालिन। अगर फ्लक्सेटिन नहीं है तो बोथ ऑफ द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और दोनों ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्ट्रालिन आपका आया हुआ है एनसीएल 2020 में अभी हुआ है दीपावली के टाइम पे, उसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ेंगे 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ट्राइटरपेनॉइड्स आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं ये किसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आप बताएंगे ब्राह्मी, ब्राह्मी बैकोपा मोनियारी, ठीक है, इसके ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं कौन, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्राह्मी के, ठीक है। ट्राइटरपेनॉइड्स किसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ब्राह्मी के। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। काउंटर इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, आपको बताना है जो काउंटर होता है, काउंटर उस किसके डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है, किसके डिटर्मिनेशन में काउंटर यूज़ होता है। आप आंसर करेंगे पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया और पार्टिकल वॉल्यूम। किसी भी पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का सरफेस एरिया और पार्टिकल का वॉल्यूम अगर आपको पता करना है तो काउंटर को आप उठा लीजिए और इससे आप एक एक चीज़ पता कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार फिर से, काउंटर इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया और पार्टिकल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय, देखिए जो ड्रग होती है सस्पेंशन में या जो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 बार ये जो रिवाइज हो चुका है, ठीक है।
रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके किसी न किसी एग्जाम में फार्मासिस्ट के। तो ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय, कैसे डिग्रेड होगा, कैसे क्षरण होगा, आप बताएंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक का रिलेशन का संबंध आप सीधे समझिए, जहाँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक है, जहाँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक की बात हो जाए तो वहाँ पे सेमी सॉलिड होगा या सस्पेंशन होगा। ठीक है, सेमी सॉलिड या सस्पेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बस आपको की पॉइंट याद रखने हैं, क्वेश्चन पे टिक करेंगे सही हो जाएगा। इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर। देखिए नेल पॉलिश आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने, उसमें जो फिल्म बन जाती है ऊपर लगाने के बाद, नहीं वो फिल्म टाइप की बन जाती है, ऊपर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और ऊपर वो जो है एक कोटिंग टाइप की हो जाती है, उसको कहते हैं फिल्म। फिल्म बन गई, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा एजेंट होता है उसमें, तो आप बताएंगे नाइट्रोसेलुलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेल पॉलिश में जो फिल्म फॉर्मर होता है उसके लिए कौन सा एजेंट होता है, कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्म फॉर्मिंग के लिए, किसकी वजह से बन जाती है वो परत, तो आप बताएंगे नाइट्रोसेलुलोज की वजह से। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज इज ब्रॉट अबाउट बाई ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। कह रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का इम्प्रूवमेंट अल्जाइमर डिजीज में इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। आप बताएंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर को इंक्रीज करेंगे आप, नाइग्रोस्ट्रेटम ब्रेन का एक पार्ट होता है, जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर उस पर इंक्रीज होंगे, यानी जो कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं, कोलिनर्जिक जो सेल्स होती हैं, जब वो इंक्रीज होंगी जा करके ब्रेन में, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी जो है वो आपकी बढ़ेगी जा करके, इन्हांस होगी अल्जाइमर डिजीज़ में। तो अल्जाइमर डिजीज़ में होता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसी वजह से उन्हें अल्जाइमर की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो अल्जाइमर की दिक्कत क्यों आ गई, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, और इसी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को अगर आप बढ़ा देंगे मेडिसिन दे करके, तो क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, यानी जो मेमोरी है उसमें सुधार आएगा, उसमें वृद्धि होगी और पेशेंट जो है धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है और जल्दी सही हो जाता है। तो ये हो गया जाकर के इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। तो आप बताएंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।